नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं मित्रों आप सब। मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब, घर में सब कैसे हैं, मुझे जरूर बताइए। आज जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जून 2025, यानी कि आज राशिफल जान लेते हैं 1 जून 2025 से 30 जून 2025 कैसा रहेगा एरिस साइन वालों के लिए। आप सब कैसे हैं, सब खुश रहे, माला माल रहे, गदगद रहे। कैसा रहेगा ये माह, कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन, धन भाव में क्या योग होने वाले हैं और क्या बेहतरीन बदलाव आने वाले हैं इस माह आपके जीवन में, जान लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दोस्तों, मेष राशि में 3 ग्रह है जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस माह। जी हाँ, सूर्य, मंगल और बुध राशि बदल रहे हैं इस माह। 15 जून जो है सूर्य जो है वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, घर बदलने वाले हैं। और वही मंगल देव 6 जून को यहाँ कर्क राशि से सिंह राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। और 6 जून को ही हमारे जो बुध ग्रह है, हमारे जो बुध देव है, वो भी मिथुन राशि में यानी कि अपने ही घर में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका आपके जीवन में, मेष राशि वाले ध्यान से सुनिए। बहुत सारे सच आएंगे आपके सामने, बहुत कुछ है जो अब तक आपको पता नहीं है। चलिए जान लेते हैं जून का ये माह कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। देखिए मित्रों, मैं एक बात बताती हूँ। सबसे पहले चार्ट पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। चार्ट यही कह रहा है कि देखो, शुक्र देव ना कहीं लग्न स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, शुक्र देव लग्न स्थान में बैठे हुए हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है। ओके, ये मेष लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। और शुक्र जो है देखो लग्न स्थान में बैठे हुए हैं। और बुध का देखो, बुधादित्य योग भी धन भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति देव अभी राशि परिवर्तन हुआ। यहाँ पर आप देखिए तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। मंगल और चंद्रमा दोनों के दोनों ग्रह यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और केतु आपने कहीं ना कहीं देखो पंचम भाव यानी कि पंचम भाव के अंदर विराजमान है। राहु देव को यहाँ पर आप 11वें नंबर पर देख रहे हैं, जहाँ 11 लिखा हुआ है, धन भाव में बैठे हुए हैं। और शनि देव अभी देखिए ट्रांजिट कर गए हैं 29 जून के बाद आपके 12वें भाग में। अब ये जून की जो मंथली राशिफल है ना, आपकी कुंडली के अनुसार सबसे पहला फोकस आपको यहीं पर देना है। जून के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो जून के अंदर अधिकतर मेष राशि वाले परिवार के रुके हुए काम, संतान, भाई बहन के रुके हुए काम को पूरा करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। देखो, परिवार के लिए, संतान के लिए जो भी दौड़ भाग कर रहे हो ना, एडमिशन करवा रहे हो, उनके काम बन जाए ऐसा आप मन में सोच रहे हो, सब कुछ यहाँ पर बनता हुआ निकल जाएगा। आपके काम कैसे बनने लगेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। फोकस कीजिए यहाँ पे परिवार के सदस्य के लिए। आप हेल्थ के बारे में थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। और देखो जून के बारे में मैं बता दूं तो 1 तारीख से लेकर 6 जून के अंदर, 1 जून से 6 जून के अंदर मंगल नीच राशि में यानी कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं, थोड़ा सा खर्च ज्यादा भी करवा सकता है, ये भी योग बनेंगे। थोड़े से झगड़े झंझट और परिवार में थोड़ी सी विवाद की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिकल आइटम पर इस समय आप खर्च कर सकते हैं 6 जून तक। भाई आपका ये खर्च वाला, ये क्रोध वाला, आपको इस पे बहुत नियंत्रण करना होगा। खर्चे ज्यादा आप कर सकते हैं, झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती है, भाई बहनों से बहस हो सकती है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिकल चीजें अचानक से खरीदने का भी योग बन सकता है, जिस पर कि पैसे अच्छे खासे खर्च कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक चीज और देखिए, चतुर्थ भाव में आपके परिवार में कोई चीज, घर की कोई वस्तु गुस्से में तोड़ी जा सकती है। हाँ देखो, तो मैंने क्या कहा, झगड़े लड़ाइयाँ, चिड़चिड़ापन आ सकती है। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, सामान उठाकर फेंक दो, टूट जाएगी, फिर ये नहीं सोचते सामान की कीमत क्या है। तो सामान की कीमत आप ही को भरनी पड़ेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर आपको काबू रखना है। और ये जो सामान आप तोड़ेंगे उसको आपको ही खरीदना पड़ सकता है, कि योग बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए, जान पहचान के लोगों की हेल्थ की संबंधी सूचनाएं आपको सुनने को मिल सकती है कि कोई बीमार है, कोई अचानक से, मतलब मित्र है, मित्र का कोई परिवार है अचानक से बीमार है, ऐसा सुनने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए पंचम भाव में जब भी मंगल विराजमान होंगे
तो रोचक योग का निर्माण करेंगे, है ना। रोचक योग भूमि के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी का जो भी रुका हुआ काम है, भूमि का जो भी रुका हुआ काम है, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कुछ नया खरीद रहे हैं, अपने नाम संपत्ति में अपना नाम चढ़वा रहे हैं, तो इस तरह के काम आपके यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये माह स्टार्ट में ही आपको गुड न्यूज देगा। ये माह प्रारंभ में ही आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, कुछ अच्छा सुनेंगे आप, मतलब कुछ बड़े बड़े फैसले आपके हक में होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से चार्ट को। देखिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर सिंह राशि में, इसी प्रकार आपके धन की स्थिति के बारे में भी बात हम करें तो बुधादित्य योग अभी भी बन रहा है, और 15 तारीख के बाद यानी 15 जून के बाद सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब भी आपका इफेक्ट अच्छा होगा, यानी कि धन की स्थिति में बड़े लाभ होंगे। जून मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। बुधादित्य योग वृषभ राशि में बन रहा है, तो सरकारी जितने भी काम हैं आपके, सरकारी काम जितने भी रुके पड़े हैं आपके, वो हो सकता है कहीं पैसे स्टक हो गए हैं आपके, नहीं मिल रहे हैं, कहीं लगा रखा है पैसा और वहां से रिलीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पैसे रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये माह जाते जाते आपको धन देकर जा रहा है। ये जो बुधादित्य योग है ना, ये आपको जाते जाते धन देकर जाएगा। यहाँ पर 15 जून के बाद ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है सूर्य की वजह से। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। अच्छा खासा धन का यहाँ पर लाभ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बैंक का कोई काम हो तो वो भी आपका बन सकता है, इनकम हो सकती है। यानी जून के महीने में मेष राशि वालों को मल्टीपल इनकम होगी, यानी कि सैलरी भी मिलेगी और कहीं ना कहीं अलग से एक्स्ट्रा जो कमाई होती है ना, एक्स्ट्रा कमाई भी होती हुई नजर आ रही है। और देखो 15 जून के बाद सूर्य देव मिथुन राशि में जाएंगे, तो मिथुन राशि में जाते ही तृतीय भाव में सूर्य स्ट्रांग हो जाता है ना, सूर्य स्ट्रांग हो रहा है। तो 15 जून से 30 जून के अंदर आपको अच्छा खासा धन मिलेगा, अच्छा खासा आपको धन लाभ हो सकता है। आप धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं और धार्मिक कार्यक्रम से भी आपको ऐसा मन में संतुष्टि होगी आपको कि मैंने पूजा पाठ किया, मैंने व्रत रखा, तो मुझे मतलब धन का लाभ हुआ है। जून का ये माह आपको सूर्य की वजह से बहुत बड़ा धन का लाभ दे सकता है। और खर्चे कितने भी आप करेंगे ना, तो वो भी जो आय वाला भाग है ना, उस पर भारी नहीं पड़ेगा। मतलब खर्चे कम और आय ज्यादा, यानी कि ये माह मुझे धन भाग के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। एरीज साइन वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। और 15 जून के बाद इनकम में एक्स्ट्रा इनकम, मतलब सैलरी भी आएगी और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम जो होती है वो भी कमाई होती हुई नजर आ रही है आपकी। यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं। देखो, मंदिर में आप पूजा पाठ करना, मतलब खाना खिलाना, दूसरों को भोजन करवाना, लंगर वगैरह करने की इच्छाएं आपके मन में होगी, और वैसा करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और देख लो कि देखो डॉक्टर्स भी आ सकते हैं आपके जीवन में, यानी इलाज थोड़े बहुत कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, आप फॉलो कीजिए। कुछ गांठ हो सकती है शरीर में, कुछ पेन हो सकता है, कोई ऐसा दर्द जो भाग कड़ा हो जाए। मेष राशि वाले ध्यान से सुनिए, आपके पूरे शरीर के बॉडी पार्ट में अगर कोई गांठ है, कोई गिल्टी है और बहुत पुरानी है, जिसको आप भूल भी गए हैं, जिसका बहुत पहले आपने इलाज किया है, वो फिर से थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ये माह आपको थोड़ा सा उस पर खर्च करवाएगा, थोड़ा सा डॉक्टर के चक्कर भी लगवा सकता है। कुछ गांठ, कोई बॉडी पार्ट में कड़ा भाग, कोई गिल्टी हो सकती है, कोई गांठ हो सकता है, ये फिर से स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास, थोड़ा बहुत खर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट भाव को। तृतीय भाव के अंदर बृहस्पति विराजमान है। देखिए, जब भी तृतीय भाव में बृहस्पति विराजमान होते हैं तो कान से संबंधी कुछ प्रॉब्लम जातक को हो सकती है। कान में कोई चीज घुस गई, कान में कुछ दिक्कत हो गई, है ना, कुछ दिक्कत हो सकती है। फिर देखो, जैसे कि पीलिया है, जैसे कि निमोनिया है, इस तरह की भी समस्या हो सकती है जून के महीने में। खास करके जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो बिल्कुल जन्म लिए हैं इसी माह, तो उसकी भी तो राशि यही है और उस पर भी ये सारे प्रभाव पड़ेंगे। तो निमोनिया से बिल्कुल बचा कर रखना है आपको, मेष राशि के बच्चों को। और पीलिया भी हो सकती है, यानी कि ब्लड की भी थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो माह है आपको, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखो मंगल और चंद्रमा परिवार वाले भाग में बैठे हुए हैं। परिवार के भाव में मंगल और चंद्रमा दोनों बैठे हुए, यानी कि 1 तारीख से 6 जून तक परिवार में कुछ न कुछ बिजली पे खर्चा होगा, वाहन पे खर्चा होगा, हल्का फुल्का चुटपुट से खर्चे जो होते हैं ना, माता पिता डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। और 1 तारीख से 6 तारीख तक
ये चलता रहेगा। लेकिन 7 तारीख से 30 जून के बीच ना मंगल देव रोचक योग बना रहे हैं। देखो, सिंह राशि में पहुंच जाएंगे तो वैसे भी परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम हो जाएगा। शिक्षा पर आप अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं, कोई नया एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब देखिए जाए तो समस्याएं कहो तो 1 से 6 जून तक है। 6 जून के बाद कहीं ना कहीं आराम है, जीवन में उमंग है, थोड़ी भाग दौड़ है। लेकिन परिवार वालों के लिए, घर में कोई बच्चे का एडमिशन है तो आप दौड़ भाग कर सकते हैं, शिक्षा के नाम पर पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन आनंद होगी, उमंग होगी। भले आप थक जाएंगे, भले आपको दौड़ धूप ज्यादा पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके भीतर खुशी होगी कि मैंने इतना सारा काम परिवार के नाम पर करवा दिया है। ऐसा मेष राशि वालों पर पड़ने वाला है। और देखिए 6 जून तक का जो भी आंकड़ा मैंने बताया, थोड़ा सा मन आपका चिड़चिड़ा हो सकता है, एकाग्रचित्त रहें। अपने संतान को आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में देख सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। केतु अपना स्वभाव बदलेगा, फिर से ध्यान देना आपको। यहाँ पर देख लीजिए, केतु अपना स्वभाव बदल रहा है और उसके बाद 6 जून के बाद मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि सिंह राशि में विराजमान होंगे। और 30 जून तक, यानी कि 6 जून से 30 जून के बीच रोचक योग यहाँ पर बन रहा है। और ये 1 साल से लेकर 17 तक के अंदर के जो बच्चे हैं ना, उसको इफेक्ट देने वाले हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपकी जो छोटी संतान है ना, आपकी जो सबसे छोटी संतान है, उसको भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है। पेट में गैस बनना, शरीर में दर्द होना, पढ़ाई में मन ना लगना, और कुछ भी समस्या ना हो तो फिर भी वो कहे मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस तरह की बातें सुनने को मिल सकती है 7 जून से 30 जून के बीच मेष राशि वाले। यहाँ पर एक चीज और मैं देख रही हूँ, पद प्रमोशन अच्छा होगा आपका इस महीने। आप होटल जाने के भी योग बन रहे, हो सकता है परिवार के साथ होटल जाए, कहीं घूमने फिरने जाए, कुछ अच्छा खाना खाएं, है ना। जून के महीने में जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, और जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 तारीख से 6 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है। जो भी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच वाद विवाद हो सकते हैं अपने से सीनियर के साथ, वाद विवाद हो सकते हैं अपने से सीनियर, आपके जो भी बॉस है उसके साथ झगड़े हो सकते हैं, या जो शब्द आपको मुंह से नहीं बोलना है वो आपके मुंह से निकल जाएगा। तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पूरे महीने आपको झेलना पड़ सकता है। ये जो ग्रह जो राशि परिवर्तन करते हैं ना, इसका असर दिखेगा कैसे, इसका असर हमारे जीवन पर दिखेगा कैसे। हमारी ही बोली से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम पर ये बुरा असर होने वाला रहता है। तो थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन को, अपने भाव को अगर आप कंट्रोल रख लेते हैं, अगर अपने गुस्से को आप कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा इस बात की जानकारी अगर आपको हो गई है कि मेरा व्यवहार थोड़ा सा बिगड़ेगा और मेरे काम बिगड़ सकते हैं, तो आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। अपने मूड को थोड़ा सा ठीक रखिए, क्योंकि मंगल है तो थोड़ा सा रिश्ता बिगड़ेगा, है ना। थोड़े से गुस्से आएंगे, थोड़ा सा क्रोध आएगा आपको। यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से। देखो 7 जून से 30 जून तक बुध देव मिथुन राशि में, यानी कि अपने ही घर में आ जाएंगे। तो जॉब वाले क्या कहते हैं, ऑफिस में कोई डिमांड हो सकती है आपके लिए, भाई आपकी कुछ इच्छा प्रकट कर सकते हैं आपके सामने, मुझे ये चाहिए। ऑफिस में कुछ लोग आपसे कुछ मांग सकते हैं। साथ ही ऑफिस में कोई ना कोई आपकी भी एक इच्छा पूरी होती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। और देखो सबसे पहले शुक्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र मेष राशि में बैठा है। शुक्र की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाग में भी समसप्तक दृष्टि है, यानी कि कोई भी प्लैनेट चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो, मित्रों यदि अपने घर को देखता है कोई, तो शुभ दृष्टि से ही देखेगा। मतलब एक चीज मान लीजिए कि अगर आप कर्ज में बैठे हो, परेशान हो, लेकिन घर वाले अगर अच्छा सोच रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। तो यहाँ पर भी कितना भी मतभेद चल रहा हो आपका, आपके जीवन साथी के साथ कितनी भी परेशानी चल रही हो, वो आपको पसंद नहीं कर रहा या कर रही है और आप उसको नहीं, लेकिन ये माह आप लोग दोनों एक दूसरे को समझेंगे। ये माह एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बातें, क्योंकि बाहर से थोड़ी सी परेशानियां होगी ना। तो जब बाहर से परेशानियां होती है तो हमें घर वाले अच्छे लगते हैं, हमें घर वालों का साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है कि बाहर वालों के साथ समस्या हो तो घर वालों का साथ आपको अच्छा लगेगा। पत्नी के साथ, पति के साथ सामंजस्य बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ एक बार हम एक चीज और देखेंगे कि जो भी लव कपल है, रिलेशनशिप सुधरेगा। थोड़ी प्रॉब्लम आपको पार्टनर के साथ देखी जाएगी करियर को लेकर। अगर करियर की बात होती है तो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच हो सकते हैं थोड़े से मन मुटाव। जून का वेट करें, शुक्र का चमत्कार आपके दाम्पत्य जीवन में वैसे भी दिखने वाला है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर दुकान
आपका जो जून का महीना ना बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है, क्योंकि शनि जो है 12वें भाग में बैठ गए हैं। 12वें भाग में शनि खर्चा बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी लोग नया कुछ काम, नया कोई प्रोजेक्ट, नया कुछ शुरू कर सकते हैं। और 12वें भाग में यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो आप कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, कुछ नया कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि खर्चे बढ़े, व्यापारी लोग, जो भी बिजनेसमैन हैं, इस समय आप लोग पूंजी इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा सा मन में ऐसा लग रहा है ना, बहुत सालों से दुकान में हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तो चलो करते हैं, तो ये भाव आपका यहाँ पर बनेगा। शनि जो है अच्छा खासा मोटी रकम, जिसको कहते हैं ना मोटी रकम, जेब से ढीली करवाने वाला है। मोटी रकम खर्च कर सकते हैं आप अपने परिवार के नाम पर। यहाँ पर शनि 12वें भाग में विराजमान है, और वो थोड़ा सा खर्चा तो करवाएगा ही। चलिए लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ 12वें भाग में राहु के साथ क्या अचानक से कोई विदेशी मित्र आपका एकदम से आ सकता है आपके जीवन में। अगर हो तो, सबका विदेशी मित्र नहीं होता है। राहु जैसे आपके भाव में बैठा हुआ है ना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फील्ड में या विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। आप बाहर भी कहीं घूमने जा सकते हो, या किसी काम से भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, विष्णु भगवान की आपको पूजा करनी है, आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। ये माह कहीं ना कहीं मतलब दुविधा और सुविधा दोनों लेकर आ रहा है। ये माह कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में ब्रेक करके तकलीफें भी देगा, और बीच बीच में ब्रेक करके बहुत सारी खुशियां भी देगा। तो जो चीजें मैं कहती हूँ हमें पहले ही पता चल गई है, तो हम चीजों को बैलेंस करके रखेंगे, है ना। ये ग्रह हमें क्यों ना चाहेंगे, हम पहले ही सतर्क रहेंगे। जहां पर चिड़चिड़ापन आ रहा है, हम अपने क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखेंगे, गुस्से पर काबू रखिए, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने परिवार को भरपूर समय दीजिए। दाम्पत्य सुख भी मिलेगा, क्योंकि पार्टनर का साथ शुक्र दिलवा रहा है। यहाँ पर मिला जुला कर मेष राशि वाले जून अच्छा बीतेगा आपका। यदि थोड़ी सी समझदारी से काम ले तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका। चलिए नेक्स्ट डे फिर लेकर आऊंगे नेक्स्ट राशि। अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। परिवार है तो सुख है। किसी भी चीज की तुलना अपने परिवार से नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी कमाई हमारे जीवन में हमारे परिवार ही होते हैं। उनका ख्याल रखिए, उनके साथ रखिए, उनके साथ रहिए। परमात्मा आपको सुख दे, आनंद दे। बहुत बहुत धन्यवाद।